दली फलई। इस महीने में अंगूर बांटने की भारी महिमा है। दान कर, द्राक्षा विष लिखा है ना, द्राक्षा अंगूर, अंगूर दीजिए। अब पता नहीं इस मौसम में आता है कि नहीं। इस महीने, हाँ, अधिक मास में बथुआ की बड़ी महिमा है, पर बथुआ मिलता नहीं है। अभी मैं पिछले कहीं किसी के धाम में बोल रहा था, बथुआ बहुत बड़ी, बथुआ नहीं जानते आप? बथुआ नहीं जानते होंगे ना, रायता भी बनता है बथुआ का। अब आप कहेंगे तो इसमें बथुआ क्यों लिख दिया है? सुनिए, बथुआ इसलिए लिख दिया है क्योंकि अधिक मास में सिर्फ 2 जेठ ही नहीं पड़ते, अधिक मास में कभी 2 अगेन भी पड़ जाते हैं, कार्तिक भी पड़ जाते हैं, माघ भी पड़ जाता है, तो उस समय में वो बथुआ चलता है, तो उसकी भी बड़ी। अब जो जो इस मौसम में चलता हो वो तो कर ही सकते हैं। तो फल और सब्जियों में कपित्त शैव, कपित्त बेर, और पनसई कदली फलई केला, केले की भारी महिमा। नारकेलश नारियल, नारंगी कुष्मांड, कद्दू के दान की भारी महिमा है। कद्दू जानते हैं, सब्जी वाला काशी फल, भारी महिमा है, इसे नहीं चूके। इससे पितर तो प्रसन्न होते हैं। जैसे श्राद्ध पक्ष में कद्दू की सब्जी बनाकर ब्राह्मण को जिमाने का फल है, तो इस अधिक मास में कद्दू के काशी फल के दान की भी बहुत बड़ी महिमा है। दाड़मी, दाड़मी कहते हैं, दाड़मी कहेंगे वो अनार, अनार, अनार का दाना। ब्राह्मण घर में आवे उसे खीर खिला दो, उसने दिन भर में जितना पुण्य किया होगा वो खिलाने पर ही तुम्हारी झोली में। ये दाल भात है क्यों, रोटी खिलाने में। ब्राह्मण तो कहेगा रोटी बनाइएगा, रोटी खाना अपने घर। उनका भी अंदर का तंत्र इतना कमजोर हो गया, दाल रोटी मांगते हैं। अंदर की मशीनरी इतनी कमजोर हो गई है। जैसे दामाद घर में आता है तो उसे कच्चा भोजन नहीं, उसे मिष्ठान पकवान बना करके खिलाइए। सुन लो जामाता दामाद, ऐसा नहीं कि ऐसे रूखा सूखा आपने बस वही आपने दाल चावल बना दिया, कड़ी बना दी, नहीं, उसके लिए तो बढ़िया पूड़ी बनाइए, वो बनाइए, गुलगुला बनाइए, मालपुआ बनाइए, बढ़िया बढ़िया उसको चीजें खिलाइए। उसी प्रकार से ब्राह्मण आपके घर आया और यदि आपने भूल करके भी उसे खीर खिला दी तो उसके दिन भर के पुण्य आपने अपने खाते में ले लिए। इतनी बड़ी नहीं।